हेलो गाइस, दिस इज श्रद्धा। इन लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर एक्सरसाइज 3.2 और इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमें पहले तो लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने जैसे पिछले एक्सरसाइज में किया था, बट इसमें हमें उनके सॉल्यूशन ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट करने हैं। सो पहला पार्ट है हमारे पास, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहाँ पे हमें दिया है कि क्लास 10th के 10 बच्चों ने किसी मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया और जो उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा थी। मतलब अगर बॉयज़ का नंबर x है और गर्ल्स का नंबर y है तो गर्ल्स का नंबर x + 4 था। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड आउट करने। तो ये चीज़ मैंने पहले ही समझाने के लिए लिखी थी। सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ भी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स भी y। तो हमने नंबर ऑफ बॉयज़ ले लिए x और नंबर ऑफ गर्ल्स ले ली y। अब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 10, तो x + y हो जाना चाहिए 10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन अकॉर्डिंग to the question x + y = 10 और नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा हैं, तो दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स y हैं तो इसका मतलब बॉयज़ में नंबर ऑफ बॉयज़ x हैं और इसमें हम 4 ऐड कर दें तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y मिल जाता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक x + y = 10, दूसरी है y = x + 4। तो अब इन दोनों के लिए हम सेपरेटली टेबल बना लेंगे जिससे हमें बाद में हम ग्राफ बनाएंगे। सो टेबल फॉर लीनियर इक्वेशन x + y = 10। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गई इस इक्वेशन के लिए। तो इक्वेशन है हमारे पास, पहले x ले लेते हैं और अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी y = 10 - x। और यहाँ पे हम देख लेते हैं रो पॉइंट्स की। तो अगर हम x 0 रख दें तो यहाँ हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर हम x 8 रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर x हम 3 रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारे पॉइंट्स आ गए। सपोज इस पॉइंट का नाम है a, 0,10। सपोज कोई पॉइंट है b तो हो जाएगा 8,2 और कोई पॉइंट c तो हो जाएगा 3,7। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही पॉइंट्स हमें बनाने हैं, ऐसी टेबल बनानी है। सो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं टेबल फॉर लीनियर इक्वेशन y = x + 4। तो यहाँ पे y = x + 4 पहले ही हमें y के फॉर्म में गिवन है और यहाँ पे आ जाएंगे पॉइंट्स। तो अगर इसमें मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ 1 तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ 6 तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो पॉइंट्स आ गए मेरे पास, d हो जाएगा 0,4, e हो जाएगा 1,5 और f हो जाएगा मेरे पास 6,10। अब दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स हमारे पास आ गए तो इन्हें सिंपली ग्राफ में शो करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन हमारे पास कैसे आएगा, जहाँ पे इन दोनों लाइंस का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा। उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी। सो लेट्स सी दिस इन ग्राफ। सो ये मेरे पास ग्राफ आ गया एक। यहाँ मैंने एक का इंटरवल लिया है फ्रॉम 1 to 10 और यहाँ पे सेम एक का इंटरवल लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट a 0,10 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट था हमारे पास 8,2, तो 8,2 यहाँ पर आएगा। तो b पॉइंट दैट इज़ 8,2। और तीसरा पॉइंट था मेरा 3,7, तो 3 and 7 यहाँ पर आ जाएगा ये c।
3,7। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। तो ऐसे इस इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इस लाइन का ग्राफ या इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 का। तो इस पर हम लिख लेंगे। अब दूसरी जो लाइन थी हमारे पास, उसका पहला पॉइंट था D, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,4। तो 0,4 यहाँ पे। दूसरा पॉइंट था उसका E और उसके कोऑर्डिनेट्स थे 1,5। तो 1 और 5 यहाँ पे आ जाएगा E 1,5। और तीसरा पॉइंट था उसका 6,10। तो 6 और 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉइंट F 6,10। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग जोड़ लेंगे, D, E और F को। तो यहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 का। अब अगर हम देखें तो ये दोनों जो लाइन की इक्वेशन के जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए, और वो पॉइंट है C3,7। तो मीन्स यही हमारा आंसर है। तो अब हम लिख सकते हैं द टू लाइन्स intersect at the point C 3,7। therefore x हो जाएगा हमारा 3 and y is equals to 7 is the required solution। तो x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे हमारे पास 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी 7। So second part is same as the first, and if you have any problem you can mention in the comment box. So thank you guys, and please like, share and subscribe my channel.